भारत में BF7 का नया केस वडोदरा में मिला है और NRI महिला में ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की है। पहले भी गुजरात और ओडिशा में मिले थे 3 BF7 के केसेस और अब जो नया केस मिला उसके बाद से और सतर्कता बरतने की जरूरत साफ नजर आ रही है। सबसे जरूरी जो बार बार सरकार की तरफ से या जो जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है वो है कि इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग और इसे ट्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके, क्योंकि जो एक इनिशियल इंफॉर्मेशन है कि इसका भी जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से होता है, यानी एक व्यक्ति से 18 लोगों तक हो सकता है। ये कम से कम जो चाइना में केसेस आए हैं उसके आधार पर यह बात कही जा रही है। भारत में ओमिक्रॉन BF7, जी हां, अब कहां कितने मामले अभी तक आए हैं जरा उसको हम मानचित्र के जरिए बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो गुजरात जहां पर 3 मामले सामने आए हैं, ओडिशा में 1 मामला सामने आया है और इसी वजह से भारत में भी इसको लेकर चिंता बढ़ी है कि इसका विस्तार न हो और इसको जितनी जल्दी नियंत्रित किया जा सके, इसके संक्रमण को वो कोशिश तुरंत की जाए। चीन में ओमिक्रॉन BF7 इस वक्त कोहराम मचा रहा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त अचानक से कोरोना को लेकर चिंतित हुई है। BF7 का असली वैज्ञानिक नाम BA.5.2.1.7 ये इसका वैज्ञानिक नाम है और इसी नाम से जो रिपोर्ट्स आएंगी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तो इसी नाम से ये हमें नजर भी आएगा। BA.7 ओमिक्रॉन BA.5 का सबसे सब वेरिएंट है और जो पहले के वेरिएंट थे उसी के बाद ये सामने आया है। दुनिया के 2020 से अब तक कई बार म्यूटेट हो चुका है और यही कोरोना के वायरस की सबसे बड़ी कह सकते हैं चैलेंजिंग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका लक्षण है कि वो म्यूटेट बहुत होता है और ये एक चुनौती है। BF7 तेजी से लोगों में संक्रमण फैला रहा है, जैसा कि मैंने बताया अभी 1 से 18 ये एक रेशियो बताया गया। अभी तक BF7 जल्द शिकार बनाने की ताकत रखता है, जल्दी से ये एक से दूसरे में फैल सकता है। संक्रमित होने के बाद जल्दी दिखने लगते हैं इसके लक्षण, यानी लक्षण भी बहुत जल्दी इसके सामने आ जाते हैं। जितेंद्र भाटिया हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जितेंद्र, अभी तक हम केसेस की बात कर रहे हैं, भारत में 4 केसेस आए हैं, लेकिन नंबर से ज्यादा जो वेरिएंट है उसकी ताकत बहुत ज्यादा है फैलने की। इसको लेकर क्या चिंताएं हैं इस वक्त, और खासकर दिल्ली की बात करें, हमने महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली एक ऐसा राज्य था जहां सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा था। तो दिल्ली में क्या हलचल है, सरकारें क्या कर रही हैं दिल्ली में इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि ये जो नया वेरिएंट है तेजी से फैलता है, इसी को लेकर देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास है, उनके साथ और तमाम जो अधिकारी है स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ एक अहम बैठक बुलाई है। और सबसे बड़ा देखिए इस मामले में अगर देखिए कोरोना में सबसे बड़ा हथियार होता है टेस्टिंग। दिल्ली की अगर बात करें तो अभी तक जो है 2 से 2.5 हज़ार के करीबन जो है टेस्ट हो रहे थे, अब उसको बढ़ाए जाने की बात हो सकती है। साथ ही जो मामले पॉजिटिव आते हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होगी, और तो हमने देखा था वेव 2 में। और देखिए जितेंद्र, एक और यहाँ पर एड ऑन कर दे कि दिल्ली के लिए चिंता की बात और ज्यादा इसलिए क्योंकि एक मौत बीते 24 घंटे में हुई है। बिल्कुल, देखिए कल जो है कुल 5 मामले आए थे, लेकिन एक मौत भी हुई थी। हालांकि जो संक्रमण दर है वो 0.19% है और दिल्ली में अभी तक अगर बात करूं टोटल जो है सिर्फ 27 मामले जो है एक्टिव हैं। लेकिन ये अगर आगे बढ़ता है, क्योंकि जो वेरिएंट है वो तेजी से बढ़ता है, तो काफी चिंता का विषय हो सकता है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के सांसद है राघव चड्ढा, वो चीन से आने वाली फ्लाइट्स को बंद करने की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री दोपहर बाद इस मामले में बैठक करेंगे तो वो भी कि सरकार को किस तरीके के जो है आग्रह कर सकते हैं कि बिल्कुल, इसीलिए इन केसेस को देखते हुए, हालात को देखते हुए समीक्षा बैठक तो की जा रही है, लेकिन अब क्या फैसले लिए जाते हैं इस पर आपसे अपडेट लें। उससे पहले जर्मनी से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सतीश रंजन है। डॉक्टर सतीश रंजन, जर्मनी में क्या किस तरीके के केसेस और इस वेरिएंट को लेकर क्या सिम्टम्स देखे गए, क्योंकि भारत में तो सारा ऑब्जर्वेशन उसी हालात पर किया जा रहा है। ज्यादातर केसेस जिस तरीके के चाइना में रहे या अब्रॉड में जितने केसेस रहे उसी के हालात पर समीक्षा हो रही है। जी बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर ये BF7 जो है ये इतना जो प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है, ये इस तरह का वेरिएंट। देखिए BF7 में क्या है ना, इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी भी आपकी जो इम्यूनिटी है, या तो आपको नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जो आप गेन करते हैं या वैक्सीनेशन के बाद जो आप गेन करते हैं,
वो इम्यूनिटी को ये एस्केप कर जाता है और ये आपको इन्फेक्ट करने में सक्षम होता है। तो इम्यून एस्केप जो कैपेबिलिटी जो वायरस में म्यूटेशन के बाद जो आती है, इस वजह से ये कोविड जो है ये दुनिया में अभी तक ये है और कोविड गया नहीं है। तो अभी जो ये नए वेरिएंट आए हैं BF7, ये BA5 का सब वेरिएंट है, एक्चुअली में ओमिक्रॉन का ही एक वेरिएंट है। तो इसमें इम्यून एस्केप कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इसमें डिजीज सिवियरिटी उतनी नहीं पाई गई है। तो जो अभी हालात चाइना में है वैसे हालात भारत में होंगे इसकी संभावना बहुत कम है। ये वेरिएंट जर्मनी में भी है, US में भी पाया गया और UK में भी पाया गया, लेकिन यहाँ पे जो है स्थितियाँ उस तरह से नहीं खराब हुई और यहाँ अभी बस एक एडवाइजरी है कि आप नहीं, यानी डॉक्टर सतीश, भारत के मद्देनजर अगर बात की जाए तो भारत के लोगों में हर्ड इम्यूनिटी क्योंकि डेवलप हो चुकी है, इसलिए आप कह रहे हैं यहाँ पर असर इसका ज्यादा होगा, इसके कम असर है। बिल्कुल, यहाँ पे भारत का जो नेचर ऑफ इम्यूनिटी है और चाइनीज पॉपुलेशन का जो नेचर ऑफ इम्यूनिटी है उसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल।